हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्व एंड को एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे इंडियन पॉलिटी से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? और हमारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हमारा राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान। ऑप्शन बी हमारा पंचायती राज में सुधार। ऑप्शन सी हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। और ऑप्शन डी हमारा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत्यक्रिया। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल करना। ठीक है, एक छोटा सा नोट दिया है, वो नोट हम क्लियर करते हैं। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 1977 तक, ठीक है, के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। ठीक है, इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन में संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा। ठीक है, तो जो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्य, आवश्यकता और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा भी उनके पास कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, केवल सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। और इन संशोधन ने संविधान के भाग 4A का नया हिस्सा जोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजातियों को किस प्रदेश में आरक्षित है? ठीक है, और जो ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा राजस्थान, ऑप्शन सी हमारा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा गुजरात। और जो करेक्ट आंसर है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जातियों के लिए हैं। ठीक है, तो जो टोटल सीट है वो कितनी है? 29, और जिसमें से सिर्फ 6 अनुसूचित जातियों के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूचित की समवर्ती सूची में है? ठीक है, ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी हमारा वन, ऑप्शन सी हमारा स्टॉक एक्सचेंज और ऑप्शन डी हमारा कृषि। और देखते हैं अपना आंसर, हमारा करेक्ट आंसर है बी वन। ठीक है, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन सम्मति सूची का विषय है। ठीक है, तो समवर्ती सूची वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपना अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? और जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए दिया है हमें,
केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है हमारा केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और ऑप्शन डी हमारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। और जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, केवल राज्यसभा। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग में है? ऑप्शन डी हमारे ऑप्शन ए हमारा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी हमारा गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी हमारा विदेश मंत्रालय, और ऑप्शन डी हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय। और जो करेक्ट आंसर है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, गृह मंत्रालय। ठीक है। तो सीमा प्रबंध विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है। जो सीमा प्रबंध विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही है और वो एक महत्वपूर्ण विभाग भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा लद्दाख, और ऑप्शन सी हमारा बाड़मेर, और ऑप्शन डी हमारा कच्छ। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी लद्दाख। ठीक है। तो भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख में, जो कि 173,266 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 41,644 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल पश्चिम 40,572 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल पूर्व 39,749 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो जो भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं हैं वो लद्दाख में आती हैं। ठीक है। और लद्दाख की जो वो जितने में लद्दाख है वो हमारा है 173,266 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए फर्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड है हमारा बिहार, थर्ड है हमारा छत्तीसगढ़, और 4 है हमारा जम्मू कश्मीर। तो हमें इन 4 जो हमें 4 नाम दिए हैं, हमें इनमें से बताना है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी हमारा सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो आइए हम आंसर देखते हैं, और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी 1 2, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों में ही विधान परिषद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय अपवाद प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो जो हमें इसमें बताना है कि कौन सा अपवाद अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर संचालन करता है। ठीक है। तो जो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हमारा केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी हमारा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, और ऑप्शन डी हमारा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। आइए देखते हैं अपना आंसर, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। तो राष्ट्रीय अपवाद प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो जो अब हमें पता चल गया कि राष्ट्रीय अपवाद जो है प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है?
और भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और फर्स्ट दिया है हमारा निर्यात कर, और सेकंड है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, थर्ड है कृषि आय पर टैक्स, और फोर है हमारा बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स। और ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट एंड फोर, ऑप्शन बी हमारा सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शन डी हमारा सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो सकता है? जो हमारा सही आंसर है वो देखते हैं, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। फर्स्ट है संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, सेकंड है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, थर्ड है सीएजी की सैलरी और भत्ते, फोर है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधिकारियों का पेंशन, और फाइव है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। ठीक है, तो यहाँ भी ये न्यायाधीशों है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है, और इनमें से कौन सा सही है? और ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ऑप्शन डी हमारा ये सभी। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, मतलब जितने भी दिए गए थे, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो भी हमें ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी पर ही शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। ठीक है, जैसे कि संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, सीएजी की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेनापति न्यायाधीशों का पेंशन, और उच्च न्यायालयों के सेनापति न्यायाधीशों का पेंशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।